बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक के लिए अगले 84 घंटे 72 से 84 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी आपको बताऊं कि एक मरतबा फिर सिक्योरिटी जो है वो फैज़ाबाद के मकाम की इंतहाई सख्त कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। और एक मरतबा फिर ये तैयारी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कंटेनर्स लगाकर और रास्ते बंद किए जाएंगे, ख़ास तौर पे फैज़ाबाद की तरफ आने वाले। उसकी वजह यह है कि मेन जो तनाज़ा था हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान वो था ही 20 अप्रैल की डेडलाइन का। और हुकूमत को एक बार फिर ये ख़दशात हैं, ये ख़तरात हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान 20 अप्रैल की डेडलाइन जो उन्होंने दी थी उसके मुताबिक जो उन्होंने ऐलान किया था वो फैज़ाबाद की तरफ, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब दोबारा एक नया प्लान जो है वो इनिशिएट किया गया है और उसके लिए एक गिरफ्तारियों का नया सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। अब तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान ये तनाज़ा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। हुकूमत का ये ख्याल है, हुकूमत का ये कहना है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम तो मुज़ाकरात भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, हम तो वो जो हम करारदाद असम्बली में पेश करने जा रहे थे वो हमने इनके साथ शेयर भी की, लेकिन तहरीक लब्बैक बात सुनने को तैयार नहीं थी और उन्होंने वो मुसवदा, वो करारदाद का मतन वो भी रिजेक्ट कर दिया, जबकि तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ कुछ और है। लेकिन हुकूमत का ये भी कहना है कि हम इसलिए इनको इंगेज करना चाहते थे कि इस वक्त जो हुकूमत के लिए सूरत हाल थी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि आप देखते हैं, आप जानते हैं कि ईसा नकवी साहब मुसलसल इन चीज़ों पर, खित्ते की सूरत हाल पर, जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट टाइम से इसलिए गुजर रहा है कि 20 साल हो गए हैं अमेरिका को अफगानिस्तान में आए हुए। 30 से 35 मुल्कों की अफवाज को अफगानिस्तान में आए हुए 20 बरस हो गए हैं और 20 बरस बाद अब अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकलने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत चाहता है कि वो असर रसूख अपना अफगानिस्तान में बरकरार रखे। और ये भी आपने देखा कि अफगानिस्तान में अभी भी जब वो अमेरिका निकल कर जा रहा है तो वहाँ पर सूरत हाल बहुत कशीदा है। और इस हवाले से जो लास्ट वीडियो ईसा नकवी साहब ने की उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अफगानिस्तान से कौन लोग हैं जो अब धमकियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को और ज़बान बोल रहे हैं भारत की, और वो सारी सूरत हाल वो बता रहे हैं। साथ ही ये मौक़िफ़ था हुकूमत का, हुकूमती लोगों का, उनका यह ख्याल था कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत जो है वो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है दुनिया के अहम ममालिक का, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका के अहम हुकाम आके पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज से, हुकूमत से अहम मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाने में, टेबल पर बिठाने में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का अमन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत अफगानिस्तान में बैठकर ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कराता है और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी अफगानिस्तान में हो वो इतना बेहतर तरीके से हो कि वहाँ पर अमन आए और पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी होगा तजारत के लिए भी। और सबसे ज़्यादा तो खैर इंपॉर्टेंट यही है कि वहाँ से दहशतगर्द ना आए पाकिस्तान और पाकिस्तान में हमले ना करें। फिर आपने देखा रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर इसी तरह से आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी जर्मनी गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दौरा था, जिसमें वहाँ पे जो डॉक्टर फैसल साहब हैं जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने बड़े अहम किरदार अदा किया। जैसे रूसी वज़ीर ख़ारजा जो है वो 9 बरस बाद पाकिस्तान आए। इसी तरह से जर्मनी के साथ ये जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, ये भी तवील अरसे बाद ऐसा होने जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अहम मिशन पर जो है वो रवाना है, वो यूएई उन्होंने वो हैं और इसके बाद उन्होंने ईरान जाना है, फिर उन्होंने तुर्की जाना है। इस हवाले से ईसा नकवी साहब और अदिल बड़ाई साहब के साथ शहर इक़्तिदार में जो हमने नया प्रोग्राम शुरू किया उसमें तफसील से बात हो गई है, इसलिए मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। और फिर इसी तरह से आपने देखा तैयब उर्दगान की कॉल आई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को, वो इंपॉर्टेंट उनकी चीज़ें हुई। और फिर इस दौरान जब हुकूमत ये चाहती थी, हुकूमती इदारे ये चाहते थे और तमाम इदारे ऑन बोर्ड थे कि पूरा फोकस पाकिस्तान का इस वक्त अफगानिस्तान के मामले पर इसलिए होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुसलसल पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है कि पुरअमन अफगानिस्तान के बगैर पाकिस्तान की जो है वो पुरअमन इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ से मुदाखलत होती है और वहाँ से दहशतगर्द आते हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं बाढ़ भी
लगाई जा रही है, काफ़ी हद तक लगा ली गई है, ताकि वहाँ से जो दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं उनको रोका जा सके। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी हुकूमत का ये ख्याल है, ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान के चौकों पे, चौराहों में, गली कूचों में तसादुम हो रहे हों, धरने हो रहे हों, एहतजाज हो रहा हो, जलाओ घिराव हो रहा हो, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और आपने ये देखा भी सही कि जो कुछ हुआ उसको भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोपिगेट किया। अब यहाँ पर भी दो तरह के मौक़िफ़ हैं। एक तो है जो हमने देखा मीडिया पे, जो हमने देखा कि जिस तरह से, जो कि इंतहाई दिल दहला देने वाले वाक़यात थे, जिस तरह से पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया, पुलिस के ऊपर हमले किए गए, जिस तरह से पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया, जैसे 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, तो साथ ही ज़ाहिर है फिर ताकत का इस्तेमाल तो हुआ। और इसमें यह भी एक बहुत बड़ा मसला है कि तहरीक लब्बैक ने जब कॉल दी कि लोग सड़कों पर निकल आए, तो बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे धरनों में मेन लीडरशिप मौजूद ही नहीं थी। एक आप ऐसा समझें कि जत्थे थे जो निकल आए, कोई उनको लीड करने वाला नहीं था, जिसके दिल में जो आया वो किया। मैंने आपको कहा ना कि इस पर फिर तहरीक लब्बैक का अपना एक मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमने रास्ते दिए जो उसको एम्बुलेंसेस को, और वो कहते हैं पहले पुलिस ने जो है वो तशद्दुद किया, फिर रिएक्शन आया। लेकिन कुछ भी हो, एक भी वाक़या ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अब वो अपना वो कहते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा शहीद हुए हैं, पुलिस का तो हमारे सामने के 4 लोग शहीद हुए। लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए किसी भी तौर पे ये मुनासिब नहीं है। ये बेहतर नहीं है कि भारत ने एक ऐसी सूरत हाल में, जब FATF के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आगे पाकिस्तान के हवाले से होना है, तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत जिस तरह से प्रोपिगेट कर रहा है यहां से, जो आपने देखा कि उन्होंने पूरी ट्रांसमिशंस की जो पाकिस्तान में हुआ उसके ऊपर। और आपने देखा कि जो हमें हिकमत अमली नजर आई, जो बताया भी गया कि इमरान खान साहब ने पहले कोई बयान नहीं दिया, वो खामोश रहे, क्योंकि इन हुकूमत का ये ख्याल था कि 4 से 5 रोज लगेंगे सारे धरने खत्म कराने में, सारे रास्ते क्लियर करवाने में। तो लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ हो गया। लेकिन फिर हुकूमत के पास ये इतलात आई, और अब हुकूमत को ये खतरा है, ये खदशा है कि तहरीक लब्बैक के लोग किसी ना किसी तरह से इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब पूरा फोकस यही है कि किसी तरह से इस जो उनकी एफर्ट है उसको नाकाम बनाया जाए। और उसमें एक और हिकमत अमली है, वो ये भी है कि बड़े सख्त ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो लोग भी वीडियोस में नजर आ रहे हैं, वीडियोस में जो नजर आ रहे हैं, जो हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो तशद्दुद करते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस हुकूमत का नहीं, रियासत का, इदारों का यह है कि उन लोगों को जितने जल्दी हो सके, उन तमाम लोगों को जो तशद्दुद करते हुए नजर आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और बहुत सारों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसमें आगे एक और जो चीज सामने नजर आ रही है वो ये है कि पुलिस स्टेशन में जो उन गिरफ्तार लोगों को जो उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो उनको सजा दी जा रही है, उसके ऊपर 2 तरह के मौक़िफ़ हैं। एक वो लोग हैं जो ज़ाहिर है जब पुलिस के ऊपर तशद्दुद हो रहा था वो हमने वीडियोस देखी, ख़ास तौर पे एक ऐसा क्लिप जो मैंने ट्वीट भी किया कि एक शहीद पुलिस एहलकार का बेटा, मासूम बच्चा बैठकर और जिस तरह से अपने वालिद को आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है, वो तो आंखें जो है वो अश्कबार हो जाती हैं वो देखकर। तो इस सब के बाद लोग ये कहते हैं, एक तबका ये कहता है कि ये बिल्कुल ठीक तशद्दुद हो रहा है, लेकिन दूसरी राय मुख्तलिफ है। और मेरी भी यही राय है कि देखें, जब तहरीक लब्बैक की एक स्पोर्ट थी, खामोश हमायत उनकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब वीडियोज़ आई जिसमें पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था तो उनकी वो खामोश हमायत कम हुई, लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, बड़े बड़े उनके हामी पीछे हटे कि ये गलत हो रहा है, कुछ भी हो तहरीक लब्बैक के कारकुनान को ये नहीं करना चाहिए था जो पुलिस के साथ किया। अब जो पुलिस कर रही है उससे वो जो लोग जो ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक को ये नहीं करना चाहिए था, अब वो फिर ये कह रहे हैं कि देखें ये पुलिस भी तो गलत कर रही है, पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, कानून के मुताबिक उनको अदालतों में पेश करें, उनको लंबी सजाएं दिलवाएं, कानून के मुताबिक उनको सजाएं दिलवाएं। लेकिन अगर इस तरह की वीडियोस आएंगी तो फिर उनके जो हमायत करने वाले वो ये बात कहेंगे कि देखें ये भी तो गलत हो रहा है। बहरहाल ये किसी तौर पर भी ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से तशद्दुद की वीडियोज़ आ रही हैं, जज्बात में बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं इन्होंने पुलिस के ऊपर किया, इनके ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि इससे वो जो एक उधर से फिर एक जो रिएक्शन आएगा वो वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। जब कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक उनको अदालतों में पेश करें, उनको सजाएं दिलवाएं और करें। लेकिन अब ये एक आखिरी मार्का जो नजर आ रहा है कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक के लोग मुनज़्ज़म होकर और आने की कोशिश करेंगे। ये बहरहाल एक फैसला होगा अगले 72 से 84 घंटे में कि कितने लोग निकलते हैं। क्योंकि देखें गो के एक इतला ये भी है कि उनकी ताकत को बड़े हद तक, उनके ताकत के जोर को तोड़ दिया गया है और अब उनमें इतनी वो नहीं है
दमखम रहा कि वो आएँ, लेकिन वहीं पर हुकूमत के पास, इदारों के पास ये इतलात भी है कि वो एक कोशिश ज़रूर करेंगे, और अगर इदारे इस दौरान एक्टिव ना रहे, अगर इदारों ने इस दौरान कोशिश ना की, अगर इदारे जो है उन्होंने सख्त हिकमत अमली ना अपनाई, तो वो इस्लामाबाद आने में कामयाब हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी सूरत हाल में, या मैंने आपको बताया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इदारों का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो अफगानिस्तान के मामले के ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल में इदारे ये समझते हैं कि हम और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर आएँ, धरना दें, और उस धरने के नतीजे में जो कुछ हो रहा हो, भारत उसको प्रोपिगेट कर रहा हो, FATF के तनाजुर में भी और अफगानिस्तान में अमन और अमेरिका के निकलने के तनाजुर में भी। आपने देखा कि गो कि मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स पे ज़्यादा नहीं है, ज़ाहिर है हम तो जब भी बात करनी होती है नकवी साहब को अपनी वीडियोज़ में लेते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ट्रंप जैसा सदर जो था वो भी पाकिस्तान को ख़त लिखने पर मजबूर हुआ, पाकिस्तान की मदद मांगने पर मजबूर हुआ कि किसी तरह से पाकिस्तान अफगान तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पर बिठाए और अमेरिका जो है वहाँ से निकल सके। तो इसलिए ये जो अगले 72 से 84 घंटे हैं, इसमें पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान दोबारा निकलते हैं, नहीं निकलते, और अगर निकलते हैं तो कितनी ताकत के साथ निकलते हैं, कितनी तादाद के साथ निकलते हैं, और हिकमत अमली इदारों क्या होगी। लेकिन इस वक्त मैसिव क्रैकडाउन की तैयारी है की गई है, टीमें तश्कील दी गई हैं, और जितने लोग जिनके नाम शामिल हैं तहरीक लब्बैक के इंपॉर्टेंट ओहदेदारान में, और सबसे टॉप पे वो लोग हैं जो वीडियोज़ में मौजूद हैं, उनको हर सूरत में गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया है। पुलिस को कहा गया है कि भरपूर आप अपनी टीमें तश्कील दें, जहाँ पे रेंजर्स की मदद चाहिए रेंजर्स की मदद लें, कुछ भी करें, लेकिन उन लोगों को सबसे पहले उठाएं जो कि तशद्दुद में मुलविस है, ताकि उनको सज़ाएं देकर उनके साथ सख्ती से निमट कर और ये मैसेज दिया जाए बाकी कारकुनान को, उनके और आवाम को, कि अब अगर कोई इस तरह से पुलिस के ऊपर हाथ उठाएगा तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा गया, मुझे किसी ने बताया कि पुलिस ने भी वाज़ेह पैगाम दिया था कि एनफ इज़ एनफ, अगर अब हमारे ऊपर हमले करने वालों को आपने कोई उनके साथ मुआहदा किया, उनको छोड़ा, तो फिर आइंदा पुलिस कभी भी हुकूमत के हुक्म पर कोई ऑपरेशन नहीं करेगी। तो ये भी इसलिए बताया जा रहा है कि ये ज़रूरी है ताकि पुलिस डिमोरलाइज ना हो और सख्त सज़ाएँ दी जाएँ पुलिस के ऊपर हमले करने वालों को। तो देखते हैं, अल्लाह करे कि ये 72 से 84 घंटे जो हैं वो पुरअमन तरीके से गुजर जाएँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे और ऐसा कुछ ना हो जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान हो। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि फैज़ाबाद के मकाम पर सिक्योरिटी एक बार फिर जो है वो बहुत सख्त कर दी गई है, क्योंकि तहरीक लब्बैक का वही वो मकाम है, टारगेट है, मंजिल है जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।